This is a book of class 6th science, Straight Ahead with Science. From this book, today we will read chapter 6, Changes Around Us. So, today I'll going to explain about this chapter to you. तो start करते हैं. Ask the students to step outside in the playground or look out of the window and observe the changes around them. This could include changes in weather, the growth of plants, a broken piece of glass or any other noticeable change. तो इसमें कहा गया है कि स्टूडेंट्स को बोलो कि प्लेग्राउंड में देखें या खिड़की के बाहर देखें और चेंजेस नोट करें कि जो आपके वेदर में चेंजेस हो रहे हैं या जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो बढ़ रही है या कम हो रही है. सॉरी, प्लांट्स तो ग्रो ही करते हैं तो कम तो हो नहीं सकती. तो ग्रोथ देखनी है प्लांट्स की. ब्रोकन पीस ऑफ ग्लासेस जो पड़े होंगे उनको नोट करना है. और भी चेंजेस जो हो रहे हैं आपकी सराउंडिंग्स में उनको देखना है, उनको नोटिस करना है एक्चुअली. नाउ आस्क देम टू क्रिएट एन आर्ट वर्क दैट रिफ्लेक्ट्स दीज चेंजेस ऑन एन A4 शीट. They can choose to draw or color what they see and what they feel about these changes. तो एक आर्ट वर्क में टाइप में आपको करना है. इसमें आपको देखना है, पहले चीज़ों को नोटिस करना है और फिर उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो लिखना है. Encourage students to be creative and express their observations through their chosen art medium. तो ये this is a type of activity you have to do. तो our chapter is starting from here. तो ये एक्टिविटी है कि आपको सराउंडिंग में चीज़ें जो आपके चल रही हैं उनको नोटिस करना है और फिर लिखना है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज चेंज. तो बेसिकली चेंज होता क्या है. व्हाट हैपन्स व्हेन यू टीयर अ पीस ऑफ पेपर. द साइज ऑफ द पेपर चेंजेस. देयर आर वेरियस चेंजेस टेक्स प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स. देखो, जब आप एक पेपर को फाड़ते हैं तो क्या होता है, उसकी साइज में उसके शेप के साथ क्या होता है. देयर आर वेरियस चेंजेस. बहुत ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं. चेंज रेफर्स टू अ डिफरेंस इन द. चेंज होता क्या है, जब किसी की शेप में, किसी के साइज में, कलर में, स्टेट में. स्टेट मीन्स जैसे लिक्विड से गैसेस में चेंज होना या गैस आपका सॉलिड से लिक्विड में होना. दीज आर स्टेट चेंजेस ऑफ स्टेट. स्ट्रक्चर में, उसकी शेप में चेंज आना, कॉम्पोजिशन में चेंज आना और एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस. जब इन चीज़ों में क्या होता है, चेंजेस आते हैं तो उसे हम बोलते हैं चेंज. इन सम केसेस द चेंजेस अकर फास्ट. किसी केसेस में तो ऐसा होता है कि जो चेंज होते हैं वो बहुत फास्ट आते हैं, वाइल इन सम केसेस दे अकर स्लो. और कुछ केसेस में स्लोली चेंज दिखता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस दैट अकर एट अ फास्ट पेस आर बर्निंग ऑफ वुड. फास्ट पेस में जो फास्ट चेंजेस आते हैं उसका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ वुड. जैसे वुड के अंदर आग जलाते हैं तो वो एकदम से जल जाती है. तो वो पहले तो एक लकड़ी का टुकड़ा था, पर जैसे ही उसमें आग जलाई उसके बाद वो पूरा क्या हो गया, एशेज में चेंज हो गया. तो वो क्या हुआ, एकदम फास्ट चेंज, हमें फटाफट से दिख गया. मूविंग कार चेंजिंग इट्स पोजिशन. जो कार है अपनी पोजिशन चेंज कर रही है वो भी हमें एकदम पोजिशन चेंज करती हुई दिखती है. एंड बर्निंग ऑफ पेपर. जलता हुआ पेपर भी हमें एकदम से, पहले एक पेपर था, जैसे ही आग जलाई वो एकदम से पूरा ऐश में चेंज हो गया. तो वो भी क्या है, एकदम सडन फास्ट चेंज. दीज चेंजेस आर कॉल्ड फास्ट चेंजेस. द चेंजेस दैट आर वेरी स्लो, जो बहुत, वो चेंजेस जो बहुत ज़्यादा स्लो हैं एंड टेक मोर टाइम टू अकर, और चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, उन्हें बोलते हैं हम स्लो चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ ट्रीज. जैसे कि ग्रोथ ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज़ की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है. जैसे एक छोटा सा ट्री है, छोटा सा प्लांट है, उसके बाद वो थोड़ी सी ग्रोथ हुई. ये ग्रोथ होने को भी इसको बहुत टाइम लगा, और जब ये इतने से इतनी ग्रोथ होगी उसकी, उसमें भी इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. तो ये क्या है, ग्रोथ ऑफ ट्रीज, जिसमें क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सो दीज चेंजेस आर स्लो चेंजेस. ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स का खिलना भी क्या होता है, उसमें टाइम लगता है. एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. और फ्रूट्स के पकने में भी क्या लगता है, बहुत टाइम लगता है, काफ़ी ईयर्स लगते हैं. तो ये सब क्या है, स्लो चेंजेस, जो सडन नहीं होते, फास्ट नहीं होते, टाइम लगता है इन्हें होने में. सो वी हैव डन इन दिस टॉपिक 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस, फास्ट चेंजेस एंड स्लो चेंजेस. और चेंज होता क्या है, चेंज इन साइज, शेप, कलर, स्टेज, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, ये तो सब क्या है, चेंज कहलाते हैं. ओके.
सो दिस इज चेक पॉइंट हेयर एंड आपको लिखना है जो आप डेली देख रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में, स्लो चेंजेस किस किस में होते हैं और फास्ट चेंजेस किस किस में होते हैं। अब देखो आपकी जो चेंजेस हैं स्लो एंड फास्ट में भी कैटेगरीज है, उसमें भी टाइप्स हैं। तो पहला है द चेंजेस अराउंड अस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज है? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। रिवर्सिबल मतलब जो वापस से चेंज हो जाए, चेंज होने के बाद भी वापस से अपनी पहली फॉर्म में आ सकते हैं। इरिवर्सिबल जो एक बार चेंज हो गया तो वापस से अपनी पहली फॉर्म में नहीं आएंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल मीन्स सिर्फ फिजिकल शेप में चेंज आना, केमिकल चेंजेस मतलब प्रॉपर पूरी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाना और दोबारा से वापस नहीं आते। तो फर्स्ट दिस इज एक्टिविटी गिवन हेयर। एम टू अंडरस्टैंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस हमें देखना है। शीट ऑफ पेपर लेना है, मटेरियल लिया है हमने शीट ऑफ पेपर। प्रोसीजर क्या है? टेक अ पीस ऑफ पेपर, हमें एक पेपर लेना है एंड फोल्ड इट टू मेक एन एरोप्लेन, और फोल्ड कर देना, उसका क्या बनाना है? एरोप्लेन बनाना है। नाउ ओपन द पेपर एंड मेक अ बोट, फिर इसी पेपर को खोल दो और उससे क्या बनाना है? पेपर बोट बनानी है। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस, फिर आपको ऑब्जर्वेशंस नोट करनी है। नाउ ओपन द पेपर अगेन, फिर आप इस पेपर को फिर से खोल दो एंड टीयर द पेपर इन 2 पीसेस, और उसे फिर 2 पीसेस में डिवाइड कर दो। फिर ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हेन यू मेक एन एरोप्लेन एंड बोट फ्रॉम द पेपर गेट्स फोल्डेड बट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो जब आपने ये दोनों शेप बनाई थी एक ही पेपर से, तो शेप हम वापस से सेम पेपर में भी चेंज कर दे रहे थे, ठीक है। बट व्हेन यू टीयर द पेपर, जब आपने पेपर फाड़ दिया तो इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। फाड़ने के बाद वो वापस से अपनी शेप में नहीं आया। कंक्लूजन क्या है? फोल्डिंग ऑफ पेपर इज अ रिवर्सिबल चेंज। तो फोल्डिंग ऑफ पेपर, आपने फोल्ड कर करके पेपर को एक बार एरोप्लेन बना दिया, एक बार बोट बना दिया, वापस से उसे अपनी फॉर्म में लेकर आ गए, तो वो सब क्या है? रिवर्सिबल चेंज, कि हम चेंज भी कर रहे हैं और वापस से वो दोबारा अपनी पहले वाली फॉर्म में भी आ जा रहा है, उसे बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। बट जो टीयरिंग ऑफ पेपर था, जो हमने पेपर फाड़ा था, वो दोबारा से अपनी फॉर्म में नहीं आया वापस, उसे बोलते हैं हम इरिवर्सिबल चेंजेस। तो रिवर्सिबल चेंजेस जो होते हैं वो वापस आ जाते हैं अपनी पहली फॉर्म में, बट जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वो अपनी फॉर्म में वापस नहीं आते। ओके, सो डू यू नो में क्या है? बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है वो फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इन अ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज। जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है कैंडल का, वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसे वापस से शेप देके कैंडल बनाया जा सकता है। वेयर इज बर्निंग ऑफ वैक्स मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस वेपर इज अ केमिकल चेंज। बट वैक्स मॉलिक्यूल्स का बर्न होना वो क्या है? केमिकल चेंज, क्योंकि उसमें से क्या कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है। जैसे एशेस बाहर निकल रहे हैं, गैस बाहर निकल रही है आपकी, और ये लाइट बाहर निकल रही है, तो कुछ ना कुछ न्यू प्रोड्यूस हो रहा है। केमिकल चेंज में कुछ ना कुछ नया बन जाता है, कुछ ना कुछ नया स्मेल आएगी, कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म होगा या फिर शेप में चेंज आएगा, वो होता है आपका केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में क्या होता है? सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी फिजिकल शेप में चेंज आता है। केमिकल चेंज में उसकी पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है। सो दिस इज केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल is a chemical change and melting of wax is a physical change. Now reversible and irreversible changes. The changes that can be reversed are called reversible changes. वो changes जो reverse हो जाते हैं, वापस अपनी फॉर्म में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं हम reversible changes. For example, when we take ice cubes in a container, जैसे कि हमने ice cubes ली किसी कंटेनर में, दे मेल्ट टू फॉर्म वाटर, वो पिघल जाती हैं और क्या बन जाती हैं? पानी बन जाती हैं। इफ़ वी कीप दिस वाटर बैक इन द रेफ्रिजरेटर, अब उसी पानी को हम वापस से फ्रीजर में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में, इट फ्रीजेज अगेन, तो वो वापस से फ्रीज हो जाएंगी टू फॉर्म आइस, और क्या बना देंगी? आइस क्यूब्स। हैंस इट इज़ रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल इसीलिए इसको क्या बोला गया? रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि एक बार हमने फ्रीजर में से आइस को निकाला, वो पानी की शेप में चेंज हो गया, अब पानी से फिर से हमने उसे आइस बना दिया, तो ये क्या है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा तो रहा है बट वापस से अपनी फॉर्म में आ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। द चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस।
इरिवर्सिबल मतलब वो एक बार जो चेंज हो गया वो परमानेंट है, उसको हम वापस से शेप दोबारा से पहली वाली नहीं दे सकते। सम एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस आर बर्निंग ऑफ पेपर, एक बार पेपर अगर बर्न हो गया तो वापस से वो दोबारा पेपर नहीं बन सकता। रस्टिंग ऑफ आयरन नील्स, आयरन नील्स मीन्स जो कील होती हैं, अगर वो एक बार रस्ट हो गई, खराब हो गई, तो दोबारा से वो पहले की तरह नहीं हो पाएगी। कडलिंग ऑफ मिल्क, जो आपकी दही बन जाती है, वो दूध से जो दही बनती है वो दही से दोबारा से दूध नहीं बन सकता। एंड टीयरिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस। So these are the examples of irreversible changes and these are the examples of reversible changes and this is the definition. Definition with example. So this is very important question. Difference पूछा जाता है एग्जाम में. Okay. Making jewelry from a piece of gold is also a reversible change. अब देखो ज्वेलरी जो होती हैं वो गोल्ड से ज्वेलरीज डिफरेंट डिफरेंट बन जाती हैं, उसे हम मेल्ट करके दोबारा से किसी और शेप में भी ला सकते हैं, तो वो क्या रिवर्सिबल चेंज। गोल्ड इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, गोल्ड को देखो हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, द गोल्ड मेल्ट्स, फिर गोल्ड क्या हो जाता है, पिघल जाता है, एंड इट इज़ मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप्स टू मेक ज्वेलरी आर्टिकल्स, और फिर उसको जो चाहें हम शेप में उसे चेंज कर सकते हैं। दस सेम आर्टिकल्स कैन बी मेल्टेड एंड रीमोल्डेड अगेन एंड अगेन टू मेक डिफरेंट आर्टिकल्स, और उसी एक गोल्ड के टुकड़े को हम कई बार मेल्ट करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। सो दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस, जो चेंज बार बार हो सकते हैं और अपनी फॉर्म में वापस फिर भी आ सकते हैं। हेयर इज ए, देखो, वाटर इन डिफरेंट वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ओशियंस गेट इवेपोरेटेड टू मेक वाटर वेपर। मतलब वाटर जो आपके डिफरेंट वाटर बॉडीज में प्रेजेंट है, जैसे रिवर में, पॉन्ड्स में, ओशियंस में, वो इवेपोरेट होता है और क्या बनाता है, वाटर वेपर। दिस वाटर वेपर कंडेंसेस, ये जो वाटर वेपर है ये ऊपर जाके क्या कर जाता है, कंडेंसेस हो जाता है टू फॉर्म क्लाउड्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कंडेंस हो जाता है और क्लाउड्स बनाता है, एंड द वाटर रिटर्न्स टू द वाटर बॉडी। और फिर क्या होता है, वही जब पूरा बादल भर जाते हैं तो वापस से वही जो सेम ऊपर गया था, कंडेंस हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स बना दिया, और सेम वही पानी क्या आ जाएगा, रेन की फॉर्म में नीचे आ जाएगा। तो देयरफॉर इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर ऑल्सो रिवर्सिबल चेंजेस। तो जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन है वो भी क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। इवेपोरेट हो रहा है, वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो रहा है, फिर उसे कंडेंस करो तो वापस पानी बन जा रहा है, तो बोथ आर रिवर्सिबल। In hospital and clinics, the POP, plaster of Paris, is mixed with water to make cast to support the fractured bones. The POP gets hardened on mixing with water. अब देखो, जो प्लास्टर आपके लगाते हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स पर, वो जो प्लास्टर होता है उसे पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो POP एक बार अगर हार्ड होगी तो दोबारा से वो सॉफ्ट नहीं हो सकती, वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा सकती। दस इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। When we keep milk outside the refrigerator during the summers, जब हम दूध को फ्रिज के बाहर रख दे समर्स में, इट्स टेस्ट चेंजेस एंड इट बिकम सोर, तो उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द मिल्क गेट स्पॉइल्ड, क्योंकि जो मिल्क है वो खराब हो चुका है। वी कैन नॉट चेंज इट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल टेस्ट, तो उस जो इकट्ठा हो चुका है दूध, उसको हम दोबारा से पहले की तरह, जिसका जो टेस्ट था वो सोर नहीं था, बिल्कुल ठीक मिल्क था, उसकी तरह वापस से हम नहीं ला सकते। सो इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। सो टुडे वी हैव डन दिस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। केमिकल, नाउ द टॉपिक इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। अब देखो, physical changes are those in which the properties of the substance before and after the change remains the same. देखो, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल जो था, इसमें एक ही पेपर था, उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दी, पर जो उसकी प्रॉपर्टीज थी वो हर जगह क्या थी, सेम थी, वो पेपर ही था, उसके अलावा वो कुछ नहीं बना। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, सिर्फ शेप में चेंज आना। आर दोज इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज बिफोर, पहले भी और बाद में चेंज आने के बाद भी सेम रहेंगी। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज इज ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। व्हेन वी केप्ट वेट क्लोथ्स आउटसाइड और ड्राइंग द क्लोथ्स ड्राई आफ्टर सम टाइम बट द मटीरियल द क्लोथ्स रिमेन्स द सेम। देखो, जैसे कि आपके कपड़े हैं वो गीले थे,
तो भी उनका जो स्टफ था, कॉटन था, वूलन था, वो मतलब सेम रहेगा। चाहे आप उसे सुखा लो, चाहे वो गीले फॉर्म में डाल दो, चाहे सुखा लो, दोनों में वो जो स्टफ है उनका, चाहे कॉटन है, चाहे वूलन है, चाहे सिंथेटिक है, वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो दीज आर फिजिकल चेंजेस, बट फॉर्म्स अलग है, एक गीला है, एक सूखा है, ठीक है। सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड। अब देखो, फ्रीजिंग ऑफ आइस भी क्या है, फिजिकल चेंज है, मतलब कि वापस से अपने फॉर्म में चले जाएगा। आइस से हम पानी बनाएंगे, पानी से फिर से आइस बना सकते हैं, तो वो भी क्या है, फिजिकल चेंज। फोल्डिंग ऑफ पेपर, ये जो एग्जांपल था ये फोल्डिंग ऑफ पेपर का ही था, पेपर को किसी भी शेप में चेंज कर लें, वापस से अपनी फॉर्म में उसे ला सकते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, आप रबर बैंड को खींचोगे, छोड़ोगे तो वो वापस से अपनी शेप में आ जाएगा, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज। मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, मोस्ट ऑफ द, सारे के सारे नहीं, 100% नहीं होता, पर मोस्ट ऑफ द, ज़्यादातर सारे रिवर्सिबल होते हैं फिजिकल चेंज, मतलब वापस आ सकते हैं। जैसे कि कुछ वो एग्जाम्पल्स हैं जो वापस नहीं आ सकते हैं, लाइक आपकी एक बार ट्री से हम लोग एक स्टेम काट देते हैं, तो वो है तो वुड ही, वो पेड़ पर जब थी वो तब भी वुड थी, और जब उसे कट कर दिया गया वो तब भी वुड है, बट उसे वापस से पेड़ पर नहीं लगा सकते। तो उसकी शेप तो, मतलब मटेरियल तो सेम है, बट रिवर्स नहीं हो सकता। तो है तो ये फिजिकल चेंज, सिर्फ शेप में चेंज आया, बट वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो कुछ चेंजेस तो रिवर्सिबल होते हैं, कुछ चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं। In some of the cases, the physical changes cannot be reversed, such as tearing of paper into small pieces. अब देखो, पेपर तो फाड़ दिया, है तो वो पेपर ही, जब वो पूरा प्रॉपर एक पेज था तो भी वो सेम था, और जब पेपर के 2 टुकड़े कर दिए गए तो भी वो सेम ही है। कुछ भी नया नहीं प्रोडक्ट निकला, वो सेम ही है। तो इसे क्या बोलते हैं, सिर्फ शेप में चेंज आया, बट कुछ न्यू प्रोडक्ट नहीं निकला, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। सच एज ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, एक ग्लास है वो ब्रेक हो चुका है, वो जब ठीक था तो भी वो ग्लास ही था, अब जब उसको पीसेस में हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तब भी वो ग्लास ही है। तो कुछ नया चीज़ नहीं निकला, बट क्या हुई है, शेप में चेंज आई है, बट वो क्या है, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है। एंड कटिंग ऑफ वुडन ब्लॉक इनटू स्मॉल पीसेज, एक वुडन ब्लॉक है उसको स्मॉल पीसेज में कट कर दें तो भी क्या है, उसकी शेप चेंज हुई है, कुछ भी नया प्रोडक्ट नहीं बना। तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। कुछ फिजिकल चेंजेस आपके रिवर्सिबल होते हैं, जो वापस से अपनी फॉर्म में आ सकते हैं, और कुछ होते हैं इरिवर्सिबल, वो एक बार सेम रहेंगे, मटेरियल सेम रहेगा, बट वो जो सब्सटेंस है वो वापस से अपने पहले वाली फॉर्म में नहीं आ सकता। सो फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस, chemical changes are those changes in which one or more new substance with different properties are formed. chemical change मतलब पूरी की पूरी प्रॉपर्टी में ही चेंज आना, उसके साथ साथ कुछ नया सब्सटेंस भी प्रोड्यूस होना। chemical changes are generally irreversible in nature, जो chemical changes होते हैं वो irreversible होते हैं, वो मतलब वापस आ ही नहीं सकते, प्रॉपर इरिवर्सिबल होते हैं। When we burn a piece of paper, it turns to ashes. पीस ऑफ पेपर को जलाया, पूरा एशेज में चेंज हो गया, वो वापस किसी भी हालत में पेपर नहीं बनेगा। सिमिलरली बर्निंग ऑफ वुड, ऐसे ही जब हम वुड को जलाते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है पूरा का पूरा, देखो जब हम खाते हैं तो एक वो छोटा सा पीस होता है चपाती का, बट जब हम पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तो वो सेम वापस चपाती का पीस नहीं बन सकता। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स अगर एक बार पक चुके हैं तो वापस से वो अपनी पहले वाली फॉर्म में वापस नहीं जा सकते। एंड स्पॉइलिंग ऑफ फूड, ऐसे ही फूड भी अगर एक बार खराब हो गया तो वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता। आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस, तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस जो इरिवर्सिबल हैं, कभी भी अपनी वापस से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जाएंगे। फिजिकल चेंजेस आपके रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं। सो दिस चैप्टर टुडे, इन दिस चैप्टर वी हैव डन अबाउट चेंज, टाइप्स ऑफ चेंजेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आज हम बस इतना ही करेंगे, कल मैं न्यू टॉपिक्स इस चैप्टर के साथ स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।